हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। आज आपके लिए मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ साइकेट्रिक से रिलेटेड, आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो अपन सारे सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ अलग अलग चर्चाएं करते रहेंगे। रेगुलर जो आपका चल रहा है, जैसे कि नर्वस सिस्टम वगैरह चल रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम चल रहा है और भी चल रहे हैं, ऑप्स गायनी भी चल रही है, तो रेगुलर हम चर्चाएं करते रहेंगे। बट आज आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं आपकी साइकेट्रिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आपको आज हम बताएंगे। तो आज चर्चा करेंगे हम थोड़ी पहले साइकोलॉजी पर। किस पर चर्चा करेंगे? साइकोलॉजी पर। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में छोड़ दिया करें, ठीक है, या फिर मेरे को पर्सनली छोड़ सकते हैं कि सर ये मेरे को डाउट है, मेरे नंबर पर। ठीक है, तो आज बात करते हैं किसकी? साइकोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, आप सभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी एक क्या है? नॉर्मल फिनोमिना है। क्या है? एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, क्या है ये? एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, क्या है ये? नॉर्मल फिनोमिना है। क्या साइकोलॉजी क्या है? एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, कॉइन्ड बाय, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रुडोल्फ जियोक्ले। कौन थे? रुडोल्फ जियोक्ले। एक साइंटिस्ट हुए या एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने किसकी खोज की या क्या नाम दिया? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बोलने वाले सबसे पहले कौन थे? रुडोल्फ जियोक्ले। और कौन से सन में बोला था? 1590 में। ठीक है, कब बोला था? 1590 में। क्या नाम दिया? साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। साइकोलॉजी की शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है, साइक प्लस लॉजी। क्या है? साइक प्लस लॉजी। साइक मतलब होता है नॉर्मल सोल। क्या है? साइक मतलब नॉर्मल सोल या नॉर्मल माइंड। क्या होता है? साइक का मतलब है आपका नॉर्मल सोल या नॉर्मल माइंड, और लॉजी का मतलब आप जानते हैं स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो हम बात करते हैं साइक का मतलब क्या है? नॉर्मल सोल या माइंड, और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। अगर हम एक वर्ड में अगर बात करें तो मतलब क्या हुआ इसका? साइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ सोल या माइंड। या तो किसकी स्टडी होती है ये? सोल की स्टडी या माइंड की स्टडी। अब सोल आपको पता है किसको बोलते हैं? आत्मा को। किसको बोलते हैं? आत्मा को। तो आत्मा की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, ना कर पाते हैं। आत्मा का अध्ययन नहीं किया जाता है। हम किसकी स्टडी करते हैं? माइंड की। किसकी स्टडी करते हैं? माइंड की। ठीक है, दूसरा हम इसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम इसके अंदर आत्मा की या सोल की स्टडी नहीं करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? साइकोलॉजी के अंदर या तो माइंड की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड, या फिर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसकी स्टडी करते हैं? बिहेवियर की। ठीक है, इसके हम कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, एक है आपका थॉट्स। ठीक है, थॉट्स है, उसके बाद है एक आपका इमोशन, और एक है आपका एक्शन। थॉट मतलब क्या है? विचार आए किसी पर्सन को। ठीक है, इमोशन मतलब क्या है? मन, और एक्शन मतलब क्या है? काम। आपने आजकल देखा होगा, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि मतलब कोई लड़का लड़की को धोखा दे दे, या लड़की किसी लड़के को धोखा दे दे, तो क्या होता है? ठीक है, उसके बाद में अगर लड़की या लड़के ने किसी को धोखा दे दिया है तो क्या होगा? थॉट आएंगे, विचार आएंगे। यानी कि आप सोचोगे उस लड़की ने मुझे धोखा क्यों दिया होगा। सीधी सीधी बात है, कोई अच्छा मिल गया होगा तो धोखा दे दिया होगा। ठीक है, आपके मन में क्या आया? विचार आया। या फिर उस लड़की ने सोचा होगा उस लड़के ने मुझे क्यों छोड़ दिया, या मेरे से कोई अच्छा मिल गया। ठीक है, तो यानी कि उसके मन में क्या आया? एक विचार आया। विचार आने के बाद क्या हुई? वो इमोशन हुई। लड़का है या लड़की है, भाई सभी ऐसा ही करते हैं कि मतलब फिर वो थोड़ा क्या सोचने के बाद में इमोशन हो जाता है, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, या उसने मेरे को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, या वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई, या वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया। ठीक है, थॉट के बाद क्या आया? इमोशन आए, आप थोड़ा रो लिए। उसके बाद क्या होगा? एक्शन होगा। अरे उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं उसको देख लूंगी या देख लूंगा। ठीक है, वो सिर्फ मेरी है या वो सिर्फ मेरा है। तो क्या हुआ? पहले विचार आया माइंड में, थॉट आया, थॉट आने के बाद थोड़ा इमोशन हुए, आप रो लिए, और उसके बाद में क्या आया? एक्शन। यानी कि थॉट क्रिएटे इमोशन। ये क्या कहलाता है? थॉट क्रिएटे इमोशन कहलाता है आपका एक्सल्टेशन। क्या कहलाएगा? एक्सल्टेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा? एक्सल्टेशन। या फिर
आपका थॉट क्रिएट इमोशन, इमोशन क्रिएट कर रहा है, उस थॉट क्रिएट इमोशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं एक वर्ड में, एक्सल्टेशन। क्या बोल रहे हैं, एक्सल्टेशन। दूसरा है आपका इमोशन, इमोशन क्रिएट एक्शन। ठीक है, इमोशन आया तभी क्या हुआ, एक्शन आया। ठीक है, क्रिएट एक्शन, तो वो यहां से यहां तक की प्रोसेस क्या कहला रही है आपकी, यूफोरिया। यानी कि थॉट क्रिएट इमोशन, यहां तक की प्रोसेस कहलाती है आपकी एक्सल्टेशन। ठीक है, और इमोशन क्रिएट एक्शन, यहां तक की प्रोसेस कहलाती है आपकी यूफोरिया। ठीक है, और एक्शन क्रिएट थॉट या रेफरेंस थॉट, वापस किसका आ जाना, थॉट का आ जाना, तो वो कहलाता है आपका इलेशन। क्या कहलाता है, इलेशन। और आपका जो थॉट क्रिएट इमोशन और इमोशन क्रिएट एक्शन, यहां तक कि आपकी थॉट, इमोशन और एक्शन, ये तीनों होंगे तो आपके किसको दर्शाता है, बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को दर्शाता है। और बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है, बिहेवियरलिज्म। क्या कहलाती है, बिहेवियरलिज्म। व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरलिज्म, मीन्स क्या है इसका, बिहेवियरलिज्म का, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, बिहेवियरलिज्म। ठीक है, अब बिहेवियर क्या होता है भाई, अलग अलग पर्सन है, तो मैंने यहां लिखा है डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। भाई अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग उनका माइंड है। ठीक है, उनका अलग अलग क्या है, बिहेवियर है। भाई मेरा बिहेवियर कुछ और है, किसी इंसान का बिहेवियर कुछ और है, किसी और का और है। तो यहां पर लिखा है डिफरेंट पर्सन, कोई भी डिफरेंट, मेरे अलावा और भी कोई पर्सन है, उसके अलावा और भी कोई पर्सन है, तो क्या है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। यानी अलग अलग पर्सन का अलग अलग क्या होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, आगे मैं बोल रहा हूं डिफरेंट पर्सन बिहेव, यानी क्या है, बिहेव कर रहा है, डिफरेंट पर्सन बिहेव डिफरेंट टाइप ऑफ इन सेम सिचुएशन। यानी कि आपके पास दो पर्सन है, ठीक है, इसका बिहेवियर अलग है और इसका बिहेवियर अलग है, सेम टाइम पर। यही बोल रही है ये लाइन, डिफरेंट पर्सन बिहेव, दोनों पर्सन बिहेव डिफरेंट टाइप ऑफ इन सेम सिचुएशन। एक ही टाइम पर दो पर्सन है और उनके सेम सिचुएशन टाइम पर अलग अलग क्या है, पर्सनैलिटी है, या क्या है, डिफरेंट पर्सन का क्या है, बिहेवियर है। वो क्या कहलाएगी, पर्सनैलिटी। क्या कहलाएगी, पर्सनैलिटी। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखे हैं, इनको देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन एग्जाम में कि फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कौन है, तो फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म किसको कहा जाता है, वाटसन को। किसको कहा जाता है भैया, वाटसन को। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहलाता है। अगर किसी की हम स्टडी कर रहे हैं पास्ट लाइफ की, यानी कि मेरी अगर कोई स्टडी करे पिछली पास्ट लाइफ की, तो वो क्या कहलाएगी, साइको एनालिसिस। क्या कहलाएगी, साइको एनालिसिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका फादर ऑफ साइको एनालिसिस। भाई जो साइको एनालिसिस है या पास्ट एक्सपीरियंस स्टडी हमने की है, साइको एनालिसिस, उसको शब्द देने वाले या उसको प्रोनाउंस करने वाले कौन से वैज्ञानिक हुए, तो वो वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रूड। आपने खूब नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फादर ऑफ मॉडर्न, क्या है, मॉडर्न साइकोलॉजी। यहां बोला मैंने सिर्फ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के फादर कौन थे, इसको देने वाले कौन थे, रुडोल्फ जियोक्ले। भाई साइकोलॉजी शब्द को रिकॉइन करने वाले या देने वाले कौन थे, रुडोल्फ जियोक्ले। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है आपकी भैया, सिगमंड फ्रूड। यानी कि दो नाम सेम है। आपसे दो क्वेश्चन अगर पूछे जाएं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस के फादर कौन है, सिगमंड फ्रूड हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न साइकोलॉजी, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कौन है, सिगमंड फ्रूड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, विलियम्स वुंड। कौन है, विलियम्स वुंड। अगर देखो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी को पॉइंट करने वाले या डिनोटेट करने वाले या बताने वाले कौन थे, पहले साइकोलॉजी शब्द को बताने वाले कौन थे, रुडोल्फ जियोक्ले। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, तब क्या आएगा, विलियम वुंड आएगा। कौन आएगा भैया, आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विलियम वुंड। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइकोलॉजी को फर्स्ट बार
डिनोटेट करने वाले या बताने वाले साइकोलॉजी शब्द, तो वो कौन थे आपके रुडोल्फ जियोग्ले, और 1590 में इन्होंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अब क्वेश्चन बदल गया, है वही साइकोलॉजी बट क्या लग गया आगे, अमेरिकन। तो उसके फादर कौन है भैया, विलियम जेम्स। दोनों में फर्क है, ये विलियम्स वुंट हैं और ये विलियम्स जेम्स हैं। कौन है, विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब यहां है वही साइकोलॉजी पर क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसके फादर कौन है, इरिक एंड इरिक्सन। कौन है, इरिक एंड इरिक्सन। ये आज हमने बात की है साइकोलॉजी की। किसकी बात की, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। मैं दोबारा से बता देता हूं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, नॉर्मल फिनोमेना है। इसको कॉइन करने वाले रुडोल्फ जियोग्ले थे 1590 में। इन्होंने इसको फर्स्ट बार साइकोलॉजी शब्द दिया था। साइकोलॉजी का मींस क्या है, साइक, ये दो शब्द से मिलकर बना है, साइक प्लस लॉजी। साइक का मतलब है नॉर्मल सोल या माइंड, लॉजी का मतलब है स्टडी। ठीक है, इसको अगर एक वर्ड में बात करें तो क्या कहलाता है, ये स्टडी ऑफ सोल या माइंड, या इसी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर को आपको डिनोटेड करता है। इसमें तीन शब्द हैं आपके, थॉट, इमोशन और एक्शन। यानी कि आपके मन में विचार आया तब आपके मन में क्या हुआ, इमोशन आए, और क्या हुआ, एक्शन हुआ। थॉट क्रिएट ए इमोशन और इमोशन क्रिएट ए एक्शन, और एक्शन क्रिएट ए रेफरेंस थॉट। अगर थॉट क्रिएट ए इमोशन तो क्या कहलाएगा, एक्सल्टेशन कहलाएगा। ठीक है, इमोशन क्रिएट ए एक्शन क्या कहलाएगा, यूफोरिया कहलाएगा, और एक्शन क्रिएट ए थॉट या रेफरेंस थॉट, तो ये क्या कहलाएगा, इलेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये दोनों की प्रोसेस क्या कहला रही है, ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहला रही है, बिहेवियर को डिनोटेट कर रही है। इसको क्या बोल दिए, बिहेवियर। ठीक है, क्या बोल दिए, बिहेवियर। और बिहेवियर की स्टडी करना क्या कहलाती है, बिहेवियरलिज्म। व्हाट इज बिहेवियरलिज्म, तो बिहेवियर, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरलिज्म, इसका मीन्स क्या है, मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्या कहलाता है, बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट, फिर देखिए डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। अलग अलग पर्सन का, ठीक है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। अलग अलग पर्सन का अलग अलग क्या होती है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग बिहेवियर होता है। डिफरेंट पर्सन बिहेव, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन ए सेम सिचुएशन। एक कोई दो लोग हैं, एक ही समय पर उनका सेम सिचुएशन में अलग अलग क्या है, बिहेवियर है, तो वो किसको दर्शा रहा है, पर्सनालिटी को। ठीक है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन है, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कौन कहलाते हैं, वाटसन कहलाते हैं, और स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ क्या कहलाता है, साइको एनालिसिस कहलाता है। साइको एनालिसिस के फादर कौन है आपके, सिगमंड फ्रूड। कौन है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, कौन है, सिगमंड फ्रूड। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के भी फादर कौन है, सिगमंड फ्रूड। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल साइकोलॉजी की अगर बात कर रहा है तो कौन है उसके, विलियम वुंट। अगर पूछा जाए कि साइकोलॉजी को फर्स्ट कॉइन करने वाले या बोलने वाले या शब्द देने वाले पहले कौन थे, रुडोल्फ जियोग्ले। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट, तो ये कौन है आपके डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कौन है, इरिक इरिक्सन। और एक क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, कौन कहलाते हैं, विलियम जेम्स। ठीक है, तो ये आज हमने किसके बारे में बात की, साइकोलॉजी के बारे में। कल बात करेंगे हम साइकेट्रिक के बारे में। इसी से साइकोलॉजी से ये स्टार्ट होती है आपकी साइकेट्रिक, तो कल हम बात करेंगे साइकेट्रिक के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइज कीजिए, दोबारा से इस वीडियो को सुनिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, और फिर भी नहीं हो तो सर्च करें शिव शर्मा को, और ज़्यादा डीपली जानने के लिए शिव शर्मा सर से संपर्क करें। ठीक है, राधे राधे, शुभ रात्रि।